अटल बिहारी वाजपेयी हमारे यहाँ पे आके ये बोल के गए थे, पहले ग्राम बंथला जो हमारे गैस प्लांट ने गोद लिया हुआ है, गोद लिए हुए गांव में आज तक तरक्की नहीं है। या किसी से भी आप पूछ सकते हो, सब परेशान है, कोई समाधान 1% नहीं, कुछ भी। यहाँ कुछ काम नहीं कर रखा इस गांव में। तो विधायक जी की मर्जी है, क्या करें ना करें। समय पे फसल में हमें याद कर लिया जाता है और वोट लेकर फिर अपना हो जाता है। आज सिलेंडर है 900 रुपये का, ठीक है जी। मोदी ने सिलेंडर बांट दिए, अपने जनता को परेशान कर दिया। उनने क्या बांट दिया? जिस घर में आटा ना है, वे आज भी चूल्हे पर रोटी बना रहे हैं गोशों में। बंथला की स्थिति बहुत नाजुक है, डूबने वाली है। ये बोल दो आप, नहीं तुम ना हमारे नेट पे दो आगे जो हम कह रहे हैं। बहुत बड़े वादे करे, हर काम अधूरे पड़े हैं, आज तक उस दिन के बाद मिलने तक को भी नहीं आए। और इसी प्रकार जितने भी आएंगे सब वादे करके जाएंगे, यहाँ पूरे नहीं होते। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ है मोहन, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट। हम लोग इस समय गाज़ियाबाद में हैं। गाज़ियाबाद की विधानसभा लोनी और गांव है बंथला। यहाँ पे हम लोग आए हैं अपनी चुनावी यात्रा को थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन रिच करने के लिए। लोनी यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, भाजपा के नेता हैं। पहले वो निर्दलीय लड़ते थे और फिर भाजपा में चले आए। उसके बाद उनके सामने सपा के मदन भैया हैं, मदन भैया है ना जी, मदन भैया हैं सपा के, और बसपा से हैं हाजी अकील, और एक निर्दलीय प्रत्याशी का यहाँ पे बड़ा नाम है। क्या नाम है उनका? रंजिता धामा। उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। हाँ, वो चेयरमैन थी, अभी उन्होंने इस्तीफा देके अब उसमें आई है। वो चेयरमैन थी, इस्तीफा देके अब चुनाव, चेयरमैन थी, अब इस्तीफा देके अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने गए। और एक थोड़ा इसमें वो भी है, अपना आम आदमी पार्टी में से सचिन शर्मा, वो भी अच्छे हैं, मतलब उनके भी इतने लोग लड़ रहे हैं। हाँ, तो गाड़ी चल रही है, हॉर्न बजाते बजाते वहां से भी लोग निकल के बता रहे हैं कि जोर किसका है अपनी अपने हिसाब से। अंकुर से हम लोग बात करेंगे और अंकुर बताएंगे कि लोनी और बंथला का सीन क्या है। हाँ, थोड़ा धीमे धीमे, वो उल्टा चल रहे हैं ना, वो गिर जाएंगे। हाँ, क्या है यहाँ पे, कितनी आबादी है, कितने वोट हैं लोनी में यार? यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1,68,000 के आसपास तो मुस्लिम है और 55,000 के आसपास दलित है, और तुम्हारे गुज्जर 65,000 के आसपास है, और ओबीसी जो है 1,75,000 के आसपास यहाँ पे जो है। अभी जो डेटा मतलब एनालाइज जो एबीपी न्यूज पर मैंने देखा था, इतना है। 1,68,000 मुस्लिम वोटर हैं, 50,000 के आसपास गुजर हैं, और 65,000 के आसपास, 55,000 के आसपास दलित है। 55,000 के आसपास दलित हैं, और 1,75,000 के आसपास ओबीसी है। ओबीसी मतलब मिला जुला के ये संख्या लगभग 3.5-4 के आसपास चली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नहीं पीछे देख के मोहन, ठीक है। और इस पूरी आबादी में ये लोनी का विधानसभा का इतिहास क्या है? कौन कौन से यहाँ पे विधायक रहे, कब से कब से? यहाँ 2012 से तो विधानसभा बनी है। पहले तो खेगड़ा से थी, 12 वाले परिसीमन में सामने आई थी, बनी है। और उसमें इससे पहले जाकिर अली थे, ये हाजी अकील, उनका पोस्टर लग रहा है। उससे पहले जाकिर अली था बसपा से, और अब इस बार नंदकिशोर गुर्जर बने हैं। नंदकिशोर गुर्जर, जाकिर अली पहले थे, फिर नंदकिशोर गुर्जर बने। उससे पहले इंडिपेंडेंट वो रहते थे, मदन भैया रहते थे। खेगड़ा लगती थी, हाँ पहले खेगड़ा लगती थी, उससे पहले इंडिपेंडेंट तुम्हारे मदन भैया रहते थे। अच्छा, 4 बार के विधायक रहते थे। ये इधर लोग बैठे हैं, इधर उनसे बात करो। इधर बैठे लोग, अरे बाप रे बाप। अच्छा, इनके बारे में, ये लोग जो बैठे हैं ताश वाश खेल रहे हैं, इनके बारे में हमको पता चला कि भाई इन लोगों से बातचीत किया जाए तो बुलाया जाए, तो भाई ने बताया कि समीकरण बता देंगे ये लोग। अच्छा, आप लोगों से बातचीत की जा सकती है थोड़ी देर? नहीं, आप लोगों को दिक्कत ना हो तो। हाँ, टाइम पास कर रहे हैं, फ्री बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं। तो बंथला गांव, जिसके बारे में हमको कुछ दिन पहले खबर मिली कि यहाँ पे गांव वालों ने पोस्टर लगा दिए थे कि यहाँ के विधायक जी का यहाँ पे स्वागत नहीं है। सही घटना है ये? पोस्टर लगा था, मेरे पास खबर मैंने देखी थी अभी आते आते आप लोग के पास। ये बात खबर सही है कि पोस्टर लगा था विधायक जी का आना मना है? ऐसा कहाँ लगा हुआ है ऐसा गाँव? ऐसा तो कहीं गाँव में नजर आया नहीं, हमने देखा नहीं गाँव में कहीं ऐसा। बंथला, बेहटा और 2-3 गांव में और लगा था शायद, तो वहां पे पोस्टर लगे हुए थे। चलिए कोई बात नहीं। आप लोग बंथला के रहने वाले हैं, क्या आबादी है बंथला की? पहले इसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। काफी है जी। क्या आबादी है जी? 6,000 की वोटिंग है यहाँ पे।
6,000 वोट हैं पूरे। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। हाँ जी। और लोग बता रहे हैं इस बार की रंजीता धामा एक निर्दलीय प्रत्याशी जो लोनी विधानसभा से खड़ी हैं, उनका केस बड़ा स्ट्रांग है, वो कई नेताओं का गेम बिगाड़ सकती हैं इस बार। कितनी सच्चाई है इस बात में? सच्चाई है जी, सच्चाई है जी। बीजेपी की वोट काटेगी वो, बीजेपी के वोट काट देंगे? बिल्कुल काटेगी। कौन है रंजीता धामा? रंजीत धामा मनोज धामा चेयरमैन था पहले, उनकी वाइफ है, अब फिलहाल में वो ही चेयरमैन है। और फिलहाल में चेयरमैन वही है, पहले उनके मनोज जो हैं पति वो तो ये चेयरमैन, और फिलहाल में वो हैं। और वो निर्दलीय से टिकट लाए हैं, टिकट उनको नई पार्टी से मिला तो वे अब अपने निर्दलीय से लड़ रहे हैं, और वो नुकसान जो है बीजेपी को पहुँचाएंगे। बीजेपी को नुकसान पहुंचा? हाँ जी। बीजेपी को क्यों नुकसान पहुंचा? क्योंकि बीजेपी से ही लंबी समय जुड़ी रही। हाँ जी, उनकी आपस में कुछ चल रही है, आपस में लगी हुई है। बीजेपी सही थी वो, बीजेपी की कार्यकर्ता क्या बीजेपी से जुड़ी हुई थी वो, तो अभी तो टिकट के मामले में तो हटी है बीजेपी से। हाँ वो तो पक्के थे बीजेपी के, तो बीजेपी से चेयरमैन है, दूसरे चेयरमैन हुई है। हाँ, उनके पति मनोज का और जो गुर्जर हैं आपके अभी नंदकिशोर गुर्जर, उनके बीच में कोई ठनाठनी चल रही थी, सुनाई देता है। क्या हुआ था भाई? ये तो अंदरूनी तो नहीं पता, पर ये जैसे लोग बाग में चर्चित है कि उनके आपस में जो ठनी हुई है। अच्छा। हाँ जी, उसका बदला निकालेंगी वो? उन्हीं के दम पे ये रंजीता धामा टिकट लाई हैं। अच्छा। हाँ जी, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। अच्छा, इनकी लड़ाई में किसको फायदा होगा, क्या लगता है? फायदा तो ये तो कह नहीं सकते फायदा किसे मिलेगा, बाकी हाँ ये तो 10 तारीख को जब वोट खोलेंगे जब भी पता लगेगा। अच्छा, आप इतने सालों से वोटिंग देखते रहते होंगे अपने गांव गिरात में, किधर होती है वोटिंग, कैसे वोटिंग करता है लोग? जब मतलब अलग अलग जातियों का अलग अलग वोट होता है, आप लोग भी जानते हैं। अभी मुझे किसी ने बताया कि लोनी में ही 50,000 गुज्जर हैं, उनसे बड़ी संख्या, हाँ, और उससे बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है पूरे लोनी विधानसभा। 170 168 के आसपास मुस्लिम है, और दलित 90 के आसपास, दलित 90,000, 80-90 हजार के पास दलित की जनसंख्या बता रहे हैं आप भी। तो कैसे वोट होता है? क्या गुजर मिलके, नंदकिशोर गुजर खुद गुजर जाति से आते हैं, तो क्या गुजरों ने मिलके उनको केवल तो वोट दिया नहीं होगा, दूसरी जातियों ने भी वोट दिया होगा उनको? हाँ जी, हाँ जी, इसके आधार पर वो बने होंगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। वोटिंग सभी जात वालों ने कर, उसमें वो नंदकिशोर गुर्जर के साथ में काफी सभी बिरादरी से लोग जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं था किसी बिरादरी ने उसका बहिष्कार करा हो, सभी बिरादरियों से वोट मिली थी नंदकिशोर गुर्जर को जो। अच्छा। हाँ, 5 साल वो विधायक रहे, कितना काम करवाया उन्होंने? लोनी में मान लीजिए या बंथला में मान लीजिए, क्या काम करवाया, कितना काम करवाया, इसके बारे में कौन बता सकता है? हाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं होया जी इनका, यहाँ कुछ काम नहीं कर रखा इस गांव में, काम नहीं करवाया उन्होंने? कुछ भी नहीं होया। क्यों? उनकी मर्जी, एक्टिव दिखते हैं वो तो। विधायक जी की मर्जी है, क्या करें ना करें। नहीं मतलब वो तो बड़ा एक्टिव दिखते हैं, वो तो बोलते हैं कि गांव में हम जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, हर कई दिनों पे, कई हफ्तों पे गांव आते रहते हैं। वो कहीं यहाँ कहीं नहीं आया वैसा, उधर ही कहीं प्रधान की तरफ आ जाता हो। आपके इधर नहीं आते हैं? अच्छा, बाबूजी उधर बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि इधर नहीं आते हैं। और मदन भैया जब इधर आपके यहाँ थे, जबकि खेकड़ा लगती थी उस समय, हाँ जी, खेकड़ा थी 12 के पहले, हाँ जी, तब मदन भैया, मदन भैया जी 4 बार विधायक रह चुके खेकड़ा विधानसभा से। कितना काम करवाया उन्होंने? काम तो उस टाइम में तो काफ़ी करवाया है, अब तो कई बार से हो ही नहीं रहे हैं, 2-3 बार से और ही हो रहे हैं। जाकिर अलगू ये थे, फिलहाल में ये हैं नंदकिशोर जी हैं, तो अभी तो इनका भी अब फाइट में है, अब देख तो क्या होता है। अब बंथला के बारे में बात करते हैं। बंथला में कितना काम, क्या काम बचा हुआ है करना, कितना काम कराया जा सकता है, क्या है? काम तो बंथला में बहुत है जी। ये हमारे सब दलित समाज के लोग बैठे हैं, और हमारे यहाँ एक बारात घर की बहुत ही आवश्यकता है। बारात घर की? बारात घर की जी, सामुदायिक भवन जैसे बोल देते हैं, उसके लिए दलितों ने, हमारे सब ने मिलकर रिक्वेस्ट करी है सभी से, पर हमारा जो है इस समस्या का समाधान अभी कोई नहीं कर पाया। अच्छा। हाँ जी, हम इससे बहुत परेशान हैं। अब
गरीब आदमी हैं, जैसे भी तैसे कर रहे हैं, पर वो हो जाए कोई विधायक या कोई नेतागण ऐसा कर दे हर बार, मतलब वो हमें जो है कह देते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। बिजली बोल के बहुत ही परेशान है, बिजली का बहुत परेशानी है यहाँ। बिजली वाले कितने बिल दे देते हैं, फिर उन्हें सही करवाओ, उनके फिर पैसे दे, और ये मतलब चक्कर काटो, कोई समाधान नहीं है, सब परेशान है। हाँ जी, या किसी से भी आप पूछ सकते हो, सब परेशान है, कोई समाधान 1% नहीं, कुछ भी। ये है जी। और क्या ऐसा जो बाकी जगहों पे हम लोग जिनसे मिले, कई बाजार में लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि क्या गुर्जरों की पॉलिटिक्स केवल करते हैं नंदकिशोर गुर्जर और यहाँ के जो नेता हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? ये तो हम कह नहीं सकते, बाकी गुर्जर तो मदन भैया भी गुर्जर हैं और नंदकिशोर जी भी गुर्जर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस पे व्यक्ति विशेष के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी नेतागण हैं, हम तो यही हैं कि हमें जो ये सपने दिखा जाए हर बार के, तो मैं बिजली की समस्या भी समाधान कर देंगे, तुम्हारा बरात घर भी बनवा देंगे, तुम्हारी ये सड़कें भी सही बनवा देंगे, नाली भी बनवा देंगे। आपके सामने स्थिति है, कैमरे में दिखा के तुम दिखा भी सकते हो उन्हें। हाँ जी, खूब दिखाए हो, तो बहुत ही परेशान है। बाकी अपने हमें समय पे फसल में हमें याद कर लिया जाता है और वोट लेकर फिर अपना हो जाता है, कोई ऐसा नहीं। ये देखो आ रहे आपके पास, आ रहे हैं, एक सेकंड रुकिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये गली है, देख लो, इसमें कुंड पानी भर जाता, निकला नहीं जाता। गली है? हाँ, ये गली है, ये कॉलोनी में गली है, ये गली है, परली गली है, 3-4 गली जाके देखो, दिक्कत पड़ती है। हम कलीकड़ा गाँव के बच्चे, इतना पानी भर जाता, बहुत दिक्कत पड़ती है। हम प्रधानों से कहा, कोई सुनता ही नहीं, इन्हों कहाँ करवाओगे। फिर हमने टैंक को बाहर लिया और वहाँ अब भी खरंजे पे पानी भर रहा, हमारे पोता पोती गिर जा है। हम किस तक है, हमने कई बार रिक्वेस्ट करी, किस तक हमारी को पहुंच ना आप तक है ना कहीं तक है। हम तो एक प्रधान तक ही कह सके, वो भी गया हुआ। पहले हमारा खरंजा नफा, लेकिन दूसरा नफवा दिया, बढ़ा दिया। अभी तक उनका भी किस्त आएगी, है कि नहीं? अभी तक तो बनाना हमारा प्रधान संदीप प्रधान। संदीप प्रधान वही प्रधान है आपका? वो अपनी तरफ काम करवा रहा है? नहीं, अपनी तरफ तो नहीं करवा रहा, करवा तो क्योंकि होता है ना, गांव गिरात में देखा जाता है यूपी में कि हाँ, अभी पैसा नहीं आया है, बोल वो ये कह रहे हैं। हाँ, कह रहे पैसा आएगा तब बनेगा। अच्छा, बनाने का नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन अभी पैसा आएगा पीछे तभी तो बनाएंगे। हम कहाँ से बनाएंगे, अब जैसे बनाए। अच्छा, वो बोलते हैं बस ये। चलिए, बारात घर हो गया, नाली हो गई, गली हो गई, और बंधला में क्या काम बचा हुआ है? आ जाइए, इधर आ जाइए यार, हमको मुझे। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ जी सर, से सबसे नजदीक इलाका दिल्ली के यूपी है, और लोनी क्षेत्र, धर्मवीर शर्मा। यूपी में कोई भी काम नहीं हुआ लोनी के अंदर, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई ढंग से कॉलेज, ना सड़कें, कुछ भी काम नहीं हुआ इस क्षेत्र के अंदर। एक भी काम ढंग से नहीं है, बिल्कुल भी। सारे लाइट से परेशान है, कोई खरंजे से परेशान है, कोई नाली से परेशान है, किसी बात का कोई विकास नहीं है क्षेत्र में। लाइट आ रही है? लाइट आ रही, लाइट क्या आ रही है? 2-3 घंटे 4 घंटे लाइट आती है, लाइट कट जाती है। तारों की कितनी की समस्या है, कोई लोग मर जाए, क्या है क्या नहीं, सारे तार नीचे हैं यहाँ पे क्षेत्र में। तार तो ऊपर ही है यार। 3 बजे करेक्ट लाइट चली जाएगी, 6 बजे आती है, 3 बजे के बाद में 2, 2:30, 3 बजे तक लाइट चली जाती है। कोई भी क्षेत्र में काम नहीं। सुबह आँख खुलने से पहले लाइट भाग जाती है और फिर आती है 10 बजे। उसमें सुबह नाश्ता पानी कुछ खाना पीना करना सब चाहे अंधेरे में करो या कैसे करो, सबका ये हाल है। बताओ, सुबह 6 बजे सर्दियों में अब किस टाइम रहे, सुबह 6 बजे, और फिर दोपहर में 10 बजे आना। उस टाइम सुबह के टाइम में जो आवश्यकता रहती है, खाना बनाना है, कुछ करना उजाले में, ये सब अंधेरे में कोई कैसे भी करो। अब ये नहीं, हर कोई तो इन्वर्टर भी नहीं रख सकता है, सबके थोड़ी सुविधा है, कोई 2 आदमी कर लेंगे, 4 आदमी कर लेंगे। गाँव देहात इलाका है, रहते देहात में टाउन का बिल देते हैं, सारे देहात के काम है, टाउन का बिल देते हैं। यहाँ पे सारी इतनी समस्या है। क्या बोल रहे हैं? बिजली टाउन की है, उसका बिल देते हैं। देहात की है। बिजली देहात की है आप कह रहे हैं? टाउन का है, बिल टाउन का है। हाँ ये कह रहे हैं। कितना डिफरेंस होता है दोनों में? 3-3 हजार रुपए का बिल आता है यहाँ पर, 3-3 हजार रुपए का बिल आता है। और किसी बिजली वाले से कहो कि कोई भी सुनवाई नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी इस क्षेत्र में किसी भी काम से, किसी भी चीज से कोई वो नहीं है, बिल्कुल भी। ना कोई डिस्पेंसरी, ना कोई हॉस्पिटल, किसी चीज की सुविधा नहीं है यहाँ पर। ना कोई सरकारी बस है, ना किसी चीज की प्राइवेट बस लगी हुई है। सारे पब्लिक परेशान हुई, कोई सुविधा नहीं है यहाँ क्षेत्र में, इसमें बिल्कुल भी। यहाँ के लोग कहाँ कहाँ काम करते हैं, कहाँ किधर जाते हैं काम करने? सादरा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं,
अधिकतर तो यही जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो आसपास में तो सब खेती बाड़ी थोड़े बहुत कर रहे हैं गुजारा, थोड़े बहुत यहाँ चले जाते हैं और उन्हें बाकी अधिकतर सादरा या दिल्ली वहीं जाते हैं। हाँ, अब तो बेरोजगारी भी इतनी हो रही है इसमें तो बहुत ही ज्यादा कि लोग बाग भूखमरी की कगार पे हैं। बेरोजगारी इस टाइम इतनी है, हर आदमी त्रस्त है। कैसे भूखमरी कगार पे कैसे हैं? रोजगार छिन गए। अब हमारे सादरा में, विश्वास नगर में हर गली में फैक्ट्री थी, अब बिल्कुल झाड़ू लगी पड़ी है, बिल्कुल सन्नाटा है वहाँ पे। सब बच्चे खाली फिर रहे हैं, अब नो इधर उधर अब ऐसे ही फिर रहे हैं। कहीं भी दो इधर कहीं मिल जाती है, कहीं नहीं मिलती। बड़ा ही बुरा हाल है, मतलब हम भी उन्हीं में हैं। जब भी ताश खेल रहे हैं थाली बैठे हुए जब भी ताश खेल रहे हैं थाली बैठे हैं जो क्या कर रहे हैं। सीरियसली बात है कि रोजगार से बहुत ही परेशान है। कुछ ऐसा हो कि जो रोजगार मिले लोगों को, रोजी रोटी अपने करके खावें तो बहुत ही अच्छा लगे, पर रोजी रोटी छिन रही है सब। ठीक है, ये बात समझ गई आपकी। यूपी सरकार का काम धाम आप लोग को कैसा लगता है? मतलब एकदम ईमानदारी से बताइए कि 5 सालों में। यूपी से ही मतलब है हमें। अब हम रहे यूपी में रहे, यूपी सबसे बड़ा स्टेट है। अब हम कहीं और जाकर उनकी कुछ खुशहाली के बारे में गीत गावें या कुछ गावें, उनसे तो हमारा मतलब नहीं है। जहाँ हम रह रहे हैं हमें तो उसी के बारे में इस टाइम परेशान है हम। और मेन है रोजगार। रोजगार नहीं मिल पा रहा बच्चों को, हमें भी नहीं मिल पा रहा। इस बात ये सबसे बड़ी समस्या है। रोजगार हो तो आदमी अपना गुजर बसर कर लेता है सही। अब जब हिलना ही नहीं है तो क्या करेगा आदमी? अब अपनी इज्जत कोई कैसे बचा रहा है, कोई कैसे बचा रहा है, वो सब अपनी अपनी स्थिति का खुद पता है। ये माहौल है। और ऊपर से बिजली वाले जहाँ इनको आ रहे हैं काम में चढ़े रहे हैं रोज। हाँ जी, डेली का काम है, चाहे कोई भूखा मरो, किसी का बीमार हो, कुछ ही हो, इन्हें तो बिजली वालों को अपने से मतलब है बस। एक सेकंड आ रहा। हाँ, क्या बोल रहा है? सबसे हमारे जो गैस प्लांट पे हमारा मिल रहा सिलेंडर 395 रुपए का, जब यहाँ प्लांट आया। आज सिलेंडर है 900 रुपए का। ठीक है जी, मोदी ने सिलेंडर बांट दिए अपने, जनता को परेशान कर दिया। उनने क्या बांट दिया? जैसे घर में आटा ना है, वे आज भी चूल्हे पर रोटी बना रहे हैं गोश्तों में। और जो सब्सिडी ही 2 साल से सब्सिडी खा रहे हैं ये सरकार। सरसों का तेल है, कांग्रेस के टाइम में 6 रुपए 8 रुपए किलो खाया, डालडा की 3 रुपए 5 रुपए किलो खाया। वो भी तो सरकार चलाई। लड़ाई हुई जब भी झटके झेले कांग्रेस सरकार ने। और आज क्या है? आज तो संपन्न सारे सामान गिरवी रख दिए। ये कैसे गिरवी रख दिया मतलब? हाँ जी, लाल किला भी, जुम्मा मस्जिद भी, कुतुब मीनार गिरवी रख दिया मतलब? हाँ, गिरवी क्या ठेके पे चला दिए सब। लाल किला भी सब। अच्छा, मतलब ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। प्राइवेट में आगे लिमिटेड फैक्ट्री ठेकेदारी करवा दी है। ठेकेदार काम करवा के 10 घंटे पैसे देगा 4 घंटे के, ना भी देते। 1 महीने तनख्वाह दबा के रखेंगे कि छोड़ कर न चला जाइयो, चाहे घर पर उसके बालक कनस्तर में आटा हो या ना हो। देखो जी, रोजगार के पीछे भाई साहब बहुत परेशानी है। पहले बच्चे को रोजगार और पढ़ाई के तो ऐसे करें, जो बच्चे पढ़ लिख के वे गधे को हाँकते फिर रहे हैं। अब इंटरव्यू तो बहुत रहे दूर, यहाँ मार खा रहे हैं। छोटे समाज का बच्चा उभर नहीं सकता इस राज में। नहीं, हाँ, अरे पैसे वाले भी समाज। क्या कह रहे हैं आप? पढ़ाई में समाज आगे सब एक समाज नहीं है। ये कह रहे हैं, अच्छा ये कह रहे हैं कि समाज कोई सा भी हो, छोटे समाज नहीं, उनका कह रहा है कोई समाज का बच्चा नहीं पा रहा है नौकरी, वो ये कह रहे हैं। हाँ जी, ये कह रहे हैं। हाँ, ये हो रहा जी। बस हमें तो जी बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे छोटे छोटे उम्र के बच्चे पढ़े लिखे वे बेकार हो रहे हैं, बालक भूखे मर रहे हैं। बुढ़े 4 बुढ़े ये सारे जवानी न फिरे गाँव में भगे घोड़े। क्या करे बच्चा? आज छोटी सी नौकरी ढूंढते फिर रहे हैं 4th क्लास की, जो ग्रेजुएशन है। वो आप भी हो, इस लेवल पे पढ़ने के बाद आदमी ये सोचा कि इससे तो हम पढ़ते ही नहीं, तब बीच काम कर लेते, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? उनको क्वालिफिकेशन से उनसे जो है रोजगार मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी भी हो, कहीं लिमिटेड कंपनी में उनमें भी बड़ी फैसिलिटी हैं। अगर सारी फैसिलिटीज भी उन्हें मिल जाएं तो भी गुजर बसर सही हो सकती है।
पीएफ है, उनका बोनस है, ईएसआई है, जो भी उनको है, छुट्टियां हैं, तो मेडिकल वो है, जो भी उनका है उन्हें सारा मिल जाए, जो ऊपर से है अगर उन्हें वो मिल जाए तो गुजर बसर बहुत अच्छी हो सकती है। पर कुछ नहीं, हमारे खुद भी बच्चे हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन, मेरे पास भी 2 बच्चे हैं, वे भी नौकरी को ढूंढते फिर रहे हैं, पर कोई ऐसे नहीं है, बस ऐसे ही अपने तकार का आ जाए। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि इस सरकार ने, लेकिन क्या पिछले जो सरकार थी यूपी में, उन्होंने सारे तबकों की ओर ध्यान दिया था? मतलब का हाँ छापे लगे ना जी, एक के घर में 50 घर छापे लगे उस दिन ही। हम नहीं समझ पा रहा आपकी बात। छापे घर चोरी को कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है मीटर में, जब मीटर नहीं थे, खाली महीने का बिल आता था उस टाइम में, खाली 300 400 500, अब 1000 का आ रहा किसी का, डाइट जल्दी जल्दी। अंकल जी ऐसा बता रहे हैं आप कि एक सेकंड, हाँ क्या हुआ बताइए, बताइए। जो ये चल रहे ना तुम्हारे डब्बे, ये हमने कभी नहीं देखे ये डब्बे। ये हाँ जी, ये भाजपा की सरकार में डब्बे चले हैं, ये भाजपा की सरकार में डब्बे ही हैं। तुम्हारे लिए क्या, हमारे तुम तो हमारी सुन रहे हो, और जहाँ तुम नेट पे गिरोगे ना, ये हमारी बात एक नहीं आवे। अरे नहीं आती है बाजू, नहीं आती। अरे नहीं हमारा रोना, हम तुम्हारा आगे रोंगे, हमारे फोटो रोने का फोटो फेक से भेजो, भूख के मर रहे हैं हम बाबूजी। अरे देखिए वो जो आपके गांव के ही बच्चे हैं, हाँ, उन्होंने हम लोगों को पहचान भी लिया कि हम लोग ललन टॉप पे आते हैं, और उन लोगों से आप चाहे तो पूछ लीजिएगा, हम लोग सब कुछ दिखाएंगे, कुछ काटेंगे नहीं। भाई ऐसे ही है भैया, सबसे बढ़िया निष्पक्ष है, सबसे बढ़िया। चलो जी, नहीं बढ़िया काटते हैं अंकल जी। बेटे ये तुम दिखाओगे तो सरकार को कुछ आँख खुलेंगी, उनकी आँख खुलनी चाहिए। हम तो अपना काम करने आते हैं सर। ठीक है जी, ठीक है। गाँव में गरीब आदमियों को कम से कम भी, मेरे यहाँ मोहल्ले के इलाकों में लगा छापा, मेरा भी खुद लगा है, जबकि मेरा खा जब पुराना केबल था ना, मीटर लगा जब, तो वो सही चल रहा था। मेरा एक सवाल अंकल जी से है, मैं बार बार पूछने से रह जा रहा हूँ। आप कह रहे थे, अरे एक संग कैमरे पे बीड़ी मत पीजिए, थोड़ी देर, ठीक है थोड़ी देर बाद पी लीजिएगा। रोटी खाने के टाइम बस। कब मैं नहीं पीता बीड़ी, तो कभी रोटी खाने। आप क्या पूछना चाह रहे हो, हम बताएंगे। हाँ जी, बाजी मंडल बेटे 4-5 दिन रखने। सॉरी, मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, फिर भी मैंने सलाह दी आपको। लेकिन आप बोल रहे थे कि इस सरकार में नौकरी मिलना मुश्किल है। हाँ जी, पहले की सरकारों में क्या नौकरी मिलती थी? पहले की में भैया तुम बैठ जाओ कुर्सी पे, ये खड़े होकर कोई यहाँ कोई, आप बोलिए। देखो जी, कांग्रेस के टाइम में हमने भी नौकरी करी है। कहने का मतलब ये, जब से ये हमारी कांग्रेस आई है, गई किसने? जब से हमारी मायावती बहन जी आ गई हैं, हमने उसका साथ छोड़ दिया, बहन जी का साथ पकड़ लिया, कांग्रेस वहां से पिटती आ गई। 2007 के चुनाव की बात कर रहे हैं आप, जब 7 से 12 मायावती थी ना? हाँ जी, उस टाइम की बात है ये। कांग्रेस, हाँ बहन जी बहुमत में आई थी जी 2007 में। वही बात है, ठीक है, 2007 में मायावती आई। अच्छा जी, उसमें कंपनी हमारे लोनी क्षेत्र में इतनी थी कि मजदूर को काम मजदूरी मिले ही खूब, कोई बच्चे ठाली नहीं रह गया। लिमिटेड फैक्ट्री भी हुई है, लिमिटेड फैक्ट्री में मैंने काम करा। 90 रुपए से हमारी तनख्वाह होगी 800 रुपये मंदे जमाने में, फंड बोनस सब कटे, छुट्टी मिलेगी। आज वे कहाँ गए वे कानून? ये सरकार ये कानून लगाती क्यों नहीं? ठेकेदार में क्यों दे रही है इसे? ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस इस वजह से गई क्योंकि आप लोगों ने मायावती के साथ पकड़ लिया। हाँ जी, अच्छा, कांग्रेस को मैं वोट ना देने दे। हाँ, बड़े दादा जो गांव के है बदमाश, वो नहीं वोट देते, अपने आप घेर दे आदित्य आए छीन के। मतलब हाँ, इन्हों कह दे जाओ अपने घर को। हम लोग का निशान ही ना लगा, गिर गई सारी वोट कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस को वोट नहीं देने दे, हमें कांग्रेस को वोट नहीं देने देते थे। नहीं। हाँ जी सर जी, दो शब्द व्यक्त करेंगे अंकल जी, थोड़े दो शब्द। जबरन मत बोलवाइए, बोले। अच्छा, अंकल जी बता रहे हैं कि गांव के जो बड़े बूढ़े थे वो कांग्रेस को वोट नहीं देने देते थे, वोटर कार्ड छीन के बोलते थे जाओ वोट पड़ गया नुका अपने घर बैठे जाके रास्ते रोक दे भाई। हाँ, मार से पूछो आज के ना बेटे, 72-75 साल को मारा लिए और यहीं जन्म लिया, बस बहुत देखा। और ये सब जो खबर चलती है और ये लोग मायावती की पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं कि मायावती
बहुत पैसा लेती हैं टिकट देने के नाम पर और बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, सब कितना सही है, आपको क्या लगता है? ये नामुमकिन सारा 100% झूठ है। अच्छा, कारण क्या है? ये छोटी जाति से कोई इसे उठाना नहीं चाहता। एक छोटी जाति हम ही जुड़ जावे, ये कभी हार नहीं मानने की। अच्छा, बस हार नहीं मानेंगे। बड़ी जाति के हम साथ हो जाएं, ये हमारे साथ नहीं होते। अच्छा, जो हकीकत बात है 100% यहाँ है। इनके हमें आना करेंगे तो फिर तो मुसीबत है सिर पे। ठीक है, मायावती की सरकार में रहना मगर मस्तर कहाँ बैर करेंगे हम। अच्छा ठीक है, मायावती की सरकार चली गई 12 में। 12 में आ गए अखिलेश। हमें बहुत दुख हुआ, हमें तो हम रोटी ना खाए 10.5 दिन तक। तो अरे मायावती की सरकार जब चली गई तब 10 दिन तक रोटी नहीं खाए? नहीं खाई। और क्या क्या बोल रहे हैं? 10 दिन में तो वैसे ना मर जाते तो भूखा ही मर जाएंगे रोटी ना खाई। हम कह रहे हैं अरे तुम तो संपन्न मजबूत है, उस टाइम पे तुमने वोट के नहीं दी हमारी। माँ लगाओ माइक अब। हाँ बताइए। हमने ना रोकी कभी भी, अभी ना हमने कभी ना रोकी वोट। आपने वोट रोका उनका? नहीं, बोल तो रहे हैं आप मजबूत है, वोट रोक रहे हैं। तो कहने से क्या हो रहा? हमने हाँ? क्या बोले? ये उस टाइम आने थे, ये खेत में उस टाइम। आप बड़े वकील बने हैं उनके। चलिए, तो हम लोग बंथला गांव में थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, थोड़ी पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये बोलो भाई साहब, बंथला की स्थिति बहुत नाजुक है, डूबने वाली है। ये बोल दो आप। नहीं, तुम ना हमारे नेट पे दो आगे जो हम कह रहे हैं। कूड़ेराम। हाँ जी, कूड़ेराम जी कह रहे हैं कि बंथला की स्थिति बहुत खराब है, बंथला डूबने वाला है। आपको डालना है तो ये डालिए कि बंथला गांव में टंकी लगी ओड़ है, लेकिन हमारे यहाँ एक टपका पानी नहीं आता, परली तरफ ही पानी आता है। पानी कहाँ से आता है आपके यहाँ? पानी हैंडपंप से लेते हैं, जो कि पीने के योग्य नहीं है पानी। और जो टंकी मतलब लगी ओड़ है, उसका पानी एक टपका नहीं आता यहाँ तक। पानी क्या पीने का पानी कहाँ से आता है आप लोग का? पीने का पानी जो हैंडपंप से लेते हैं। लेकिन पानी की रास्ता खराब है, यहाँ से सारी पाइप टूटे पड़े, कहीं लाइन टूटी पड़ी। बोरिंग नहीं है घरों में? बोरिंग करवा रखा है इमरजेंसी के लिए। लगी ओड़ है, वो किस लिए लगी ओड़ है? जो घर घर में टंकी दी ओड़ है और पाइपलाइन बिछी ओड़ है, उसका पानी यहाँ तक नहीं आता एक टपका भी। तो आप ये दिखाओ ना, ये डाल लो ना कि पल्ली तरफ पानी। क्या बोल रहे हैं सर? नहीं, गांव की जो हमारी जमीन पे, हमारी भूमि धर पे, हमारे पे रिहाइश होने के बाद भी हमें वहां से पानी मौजूद नहीं हो रहा। लाइट जो हमारे खुद स्वयं हमारे ही क्षेत्र में, हमारी ही जमीन पर एक बिजली घर बना हुआ है, आज तक हमें उसमें से लाइट नहीं है। जहाँ पे कि पूरे गैस प्लांट को जमीन दी गई है, उसमें आश्वासन ये दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे यहाँ पे आके ये बोल गए थे, पहले ग्राम बंथला जो हमारे गैस प्लांट ने गोद लिया हुआ है, गोद लिए हुए गांव में आज तक तरक्की नहीं है। जो ये आज हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जो आज बेरोजगार युवा घूम रहे, नेता आज चुनावी माहौल और इश्क में जो वादे होते कभी पूरे नहीं होते। किस किस में? आपके रिलेशनशिप जिसे कहते हैं इश्क और चुनावी मुद्दे कभी पूरे नहीं होते। अब से पहले चुनाव हुए थे, हमारे अनिल बाबू जो इसके टीला गांव से हैं, अभी उन्होंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, स्वयं आए, बहुत बड़े वादे करे, हर काम अधूरे पड़े, आज तक उस दिन के बाद मिलने तक को भी नहीं आए। और इसी प्रकार जितने भी आएंगे सब वादे करके जाएंगे, यहाँ पूरे नहीं होते। क्या नाम है आपका? शिवा जी। तो सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने बातें हैं, और हमारा काम है सुनना, उन्हें आप तक लेकर आना कि सरकारों, उनके नियामकों और उनके सभी उनसे जुड़े तमाम लोगों की बातें सामने आ सकें। आप ललन टॉप यूपी देख रहे थे, हमारी प्रस्तुति कैसी लगी, आपके सवाल क्या हैं, आपके सुझाव क्या हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो करते हैं हम लोग तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी लगता है स्लगिश हो गया, कभी कभी लगता है कि यार कुछ लोग बात करेंगे कि नहीं, कभी कभी ऐसा ही होता है। यही हम और मोहन अभी बात भी कर रहे थे। तो मेरा नाम सिद्धांत है, मेरे साथ है मोहन, जो हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि मेरा नाम सिद्धांत मोहन है, और कैमरे पे कैसे कहेंगे इसको। खैर, तो मोहन भी कैमरे के पीछे हंस रहे हैं। आप ललन टॉप देख रहे थे, शुक्रिया।